गुड नॉन स्टूडेंट्स एंड रामदेव जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल अपन ने बात करी थी कि नॉलेज ऑफ द डे वाली सीरीज में अपन उस दिन का जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी उसके बारे में छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में अपन आगे हैं। यहाँ पर आज रामदेव जयंती है, सभी जानते हैं। आज स्कूलों की छुट्टी भी है रामदेव जयंती की। तो कौन थे रामदेव जी, किस कहाँ से बिलोंग करते थे और कौन कौन से समुदाय के लोग इनको माना करते थे, तो आज उन्हीं के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। ये बाबा रामदेव जी, ये उनका फोटो है और ये इनका मंदिर है। ये मंदिर रामदेवरा में ही है, पोखरण से नियर अबाउट 10 किलोमीटर दूर है ये जैसलमेर में। तो ये इनका मंदिर और ये इनका फोटो। अब अपन इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं कि कौन थे रामदेव जी, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनके पिताजी कौन थे, पिताजी क्या थे और इन्होंने किस तरह से अपने आप को एक पीर के रूप में पहचान दिलाई। तो पढ़ते हैं अपन इनके बारे में थोड़ा बहुत। रामदेव जी, आप सभी को एक बार फिर मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रामदेव जी, सबसे पहले तो आपको बता दें ये हमारी राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति में अपन के यहाँ पर पंचपीर हुए। पंचपीर नाम सुन रखा होगा आपने, पंचपीर। उन पंचपीरों में से ये एक पीर है। उन पंचपीरों में से ये एक पीर है। और ये पीर कौन होते हैं भाई? पीर वो लोग जिनको सभी समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी उनमें आस्था रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। इन पंच पीरों में से एक पीर है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी और इनकी पत्नी कौन थी। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर, उडू कश्मीर, ये बाड़मेर में पड़ता है भाई। इसको आप कश्मीर से रिलेटेड ना समझें, ये कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में, उडू कश्मीर में। नियर अबाउट 1409 ईस्वी में हुआ। 1409 ईस्वी में। इनके पिता थे अजमान जी। पिता का क्या नाम था इनके? अजमान जी। पिताजी का नाम क्या था? अजमान जी, जो सामंत थे पोकरण के। पोकरण नाम सुन ही रखा होगा, फिल्म तक बनी हुई है इस पे। तो जो सामंत थे कहाँ के? पोकरण के। इनकी माता जी थी मेणा दे। ये मेणा दे से यानी कि मेणा देवी, आप इस देवी से थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिख देते हैं मेणा दे। और इनकी पत्नी थी नेतल दे। और ये भैया अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी थी। नेतल दे। ये इनका थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि जन्म कहाँ हुआ था। उडू कश्मीर बाड़मेर में 1409 ईस्वी में। पिता कौन थे? अजमाल जी। सामंत थे पोकरण के। एक सामंत के पुत्र जो थे वो पीर बने। आप ये देखिए, एक सामंत के पुत्र पीर बने। ये हमें इंस्पायर होना चाहिए ऐसे लोगों से कि एक सामंत होने के बावजूद भी, जो पिताजी थे वो सामंत थे, उसके बावजूद ये पीर बने।
सामंत का मतलब कई गाँवों के, एक तरीके से कई गाँव उनके अंडर में थे, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जी इन्होंने। आजकल की जनरेशन के तो अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो पीर तो क्या बने, वो तीर बने फिरते रहते हैं इधर से उधर। ब्रांडेड शूज़ पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, महंगी महंगी बाइक्स लेंगे, और पीर तो बनना दूर, वो तीर बने घूमते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जन्म कहाँ हुआ, पिताजी कौन थे, माता कौन थी, और पत्नी कौन थी। अब इनके बारे में देखें भाई, ये पीर कैसे कहलाए। जब इनको लोग पीर कहने लगे, इनकी आगे कई कहानियाँ, कई इनके जो किस्से थे, जो चमत्कार थे, जब वो लोगों तक पहुंचने लगे तो कई बाहर से भी लोग आए। जब कोई भी चमत्कार दिखाता है तो अपने राजस्थानी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पर्चा देना। पर्चा देना, इसका मतलब होता है कोई चमत्कार दिखाते हैं अपन, कोई चमत्कार दिखाए अपन को, तो वो कहलाता है पर्चा देना। बाहर से कुछ 5 पीर आए और उन 5 पीरों ने इनसे बात करी कि भाई रामदेव जी, आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप बहुत पिराई दिखाते हो। पिराई मुस्लिम लैंग्वेज में चमत्कार दिखाने को पिराई कहते हैं, और राजस्थानी लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में अपन उसको पर्चा देना कहते हैं। पीर जब उनके पास आए तो पीरों ने कहा कि भाई आप हमें आपकी पिराई दिखाइए। तो रामदेव जी ने कहा कि भैया मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं कहा कि पिराई विराई दिखाऊँ आप लोगों को। आप आए, बाहर से आए हैं, खाना वाना खाएं और जहाँ भी आपको जाना है आगे जाएं। जब पांचों पीर खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई हम खाना तो हमारे ही बर्तनों में खाते हैं, हम किसी और के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि भाई अब ये तो बात थोड़ी इमोशन हर्ट हो गए, कि भाई जब बात इमोशन पे ही आ गई है, इमोशनली ब्लैकमेल किया उनको। तो रामदेव जी ने कहा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी, फिर आंखें खोलने को कहा। जैसे ही आंखें खोली तो जिन भी बर्तनों में वो 5 पीर खाना खाया करते थे वो उनके सामने थे। ये देख के उन पांचों पीरों ने उनसे कहा कि भाई हम तो सिर्फ पीर हैं और आप तो पीरों के भी पीर हो। तो इनके कई उपनाम मिलते हैं, पीरों के पीर, इन्हीं को कहा जाता है। राम सा पीर, राम सा पीर भी इन्हें ही कहा जाता है। और ये दो नाम इनके काफी प्रचलित हैं, पीरों के पीर और राम सा पीर। सन 1442 में, 42 ईस्वी में इन्होंने पोखरण से 10 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पड़ता है जिसे रामदेवरा कहते हैं, रूणेचा भी कहते हैं, रूणेचा या रामदेवरा। रूणेचा या रामदेवरा, वहां पर इन्होंने समाधि ले ली थी और वहीं पर ही इनका मंदिर बना हुआ है। जहां पर इन्होंने समाधि ली थी वही मंदिर है। यानी कि इनका मंदिर अपन रूणेचा में बोलें या रामदेवरा में बोलें, एक ही बात है। उस रूणेचा को ही रामदेवरा बोला जाता है, क्योंकि वहां पे रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो उसी उन्हीं के नाम से उस स्थान को रामदेवरा कर दिया। और इसी रूणेचा के नाम से इनको रूणेचारा धनी भी कहा जाता है। रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी भी इनको कहा जाता है। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ज़्यादा उम्र हासिल नहीं करी, सिर्फ 33 वर्ष की आयु में इन्होंने खुद ही ने
सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था कि भैया अब ये दुनिया और ये महफिल अपने काम की नहीं है। तो ये इनके बारे में आज की क्लास थी, छोटी सी। आप सभी को एक बार फिर से रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।